नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अचूक शाबर मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी को हमारे कुछ मित्रों का सवाल है कि किसी भी देवता की पूजा या फिर उसको जागृत माला को या फिर किसी पाठ को या हनुमान चालीसा, दुर्गा पाठ या फिर जो भी शिव चालीसा, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, मंत्र हो या फिर कोई चालीसा, तो उनको जागृत कैसे करते हैं और इनका प्रभाव कैसे दिखाई देता है और हमें इनके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। तो हमारे कुछ मित्र पूछते हैं कि किसी एक शक्ति को जागृत कैसे किया जाता है। दोस्तों, मान लो हमने 10 दिन किसी देवता की पूजा की, 10 दिन किसी देवता की 5 दिन किसी देवता की। अगर हमें 5 या 10 दिनों में ही प्रभाव दिखने लगे तो लोग अपना संपूर्ण जीवन ऐसे भक्ति में निछावर नहीं करेंगे। फिर तो हर कोई 5-10 दिन तपस्या करेगा और उसको भगवान अपना प्रत्यक्ष दर्शन देंगे और उनका काम चल गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको अपने किसी एक देवता पर ही अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जगह जगह पर जाए, दर दर की ठोकरें खाएं और आपको कुछ हासिल ना हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप किसी देवता की पूजा प्रारंभ करते हैं तो आप अपनी पूर्ण निष्ठा भाव से वो शुरुआत करें, चाहे वो आपसे प्रसन्न हो या ना हो। आपको अपना संपूर्ण जीवन उन्हीं के कदमों में निछावर कर देना है। ऐसा ना हो कि आप 1 महीने के बाद फिर दूसरे देवता को प्रसन्न करने में लग जाए। हो सकता है कि जिस समय आप अपने उस पहले वाले देवता को प्रसन्न करने की स्थिति पर पहुंचने ही वाले होते हैं, तब तक आप उनकी आराधना बंद कर देते हैं और आप दूसरे देवता को जागृत करने में लग जाते हैं। इससे ना ही आपके पहले वाला देवता जागृत होता और ना ही दूसरे वाला। तो जब हम किसी हनुमान चालीसा या फिर दुर्गा पाठ या फिर शिव चालीसा को पढ़ते हैं या फिर कहीं से कोई बुक खरीद कर लाते हैं, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि ये तो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा ही। हाँ, वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा ही मात्र होता है, लेकिन उनको जागृत करना पड़ता है। जागृति 2 प्रकार की होती है, एक जगह की जागृति और एक मंत्र की जागृति। जगह की जागृति जब होती है जब हम अपने घर या फिर जहाँ पर भी हम पूजा पाठ करते हैं उस जगह पर निरंतर हम धूप पूजा या पूजा पाठ करते रहते हैं या फिर धूप बत्ती जलती रहती है, तो उस जगह पर वो यानी कि वो जगह फिर जागृत हो जाती है। या फिर हम जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर हम शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, इन सब चीज़ों का पाठ करते हैं या फिर वो कुछ भी मंत्र हो सकता है। तो हम जब वहाँ पर उनका पाठ करते हैं तो वो जगह जागृत हो जाती है और साथ में वो मंत्र भी जागृत होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण के मंत्र होते हैं, चंद्र ग्रहण के, या फिर कोई विशेष पर्व जैसे होली दीपावली के मंत्र होते हैं। उनको सिर्फ 1 दिन में ही जपने से वो सिद्ध हो जाते हैं, यानी कि वो जागृत हो जाते हैं, अपने कार्य या फिर अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये 2 प्रकार की जागृति हो। अगर आपको आध्यात्मिक मार्ग में सफलता चाहिए तो आप सबसे पहले अपने घर के कुल देवता, पितृ या फिर सेवादार को खुश करके अपने सफलता पा सकते हैं भक्ति लाइन में। ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही किसी देवता की पूजा में लग जाओ और आपको सफलता मिल जाए। नहीं, पहले आप अपने घर के देवी देवताओं को खुश करके आगे कदम रखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप
अपना ध्यान सिर्फ एक ही देव में लगाए, एक माता में लगाए, एक देवता में लगाए, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान आपको तब होता है जब आप इधर उधर भटकते हैं, कभी इधर अपना दीप जलाया, कभी यहाँ पे अपना मस्तक नमन किया, कभी यहाँ पर। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ एक देवी देवता में अपनी आस्था रखनी है, चाहे वो आपका भला करे या ना करे। आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि ये हमारी तपस्या या फिर परीक्षाएं भी होती है कि वो हमें अपना फल नहीं दिखाते। तो उससे हमारा मन उतरता है कि हमें, चलो ये हमें अपना प्रभाव नहीं दिखा रहे, हम किसी दूसरे देवता को प्रसन्न करके देख लेते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत